इजाजत है। अरे बाबू जी, गुप्ता साहब का मैसेज आ लिया। क्या कह रहे हैं कि ताजमहल की मीनारें बनकर तैयार हो गई है। वेरी गुड। और क्या लिखा है गुप्ता जी ने? कह रहे हैं कि अब आप जल्दी से जल्दी तैयार होके ताजमहल का उद्घाटन कर दे। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। अरे बरसों मेरे अबू जहां ताजमहल का ख्वाब देखते ही रह गए, पर जीते जी ताजमहल का चबूतरा तक नहीं देख पाए। उस बुढ़े के मरने के बाद से अब तक सिर्फ बैड पब्लिसिटी हो रही थी, लेकिन अब मैं इसका सार्वजनिक उद्घाटन करूंगा। पब्लिक इनॉग्रेशन, कितनी शोहरत होगी यार खुदा। वाह गुप्ता जी, पर वहाँ ये टीवी चैनल वाले भी होंगे। ओह माय गॉड हजूर, इनकी लड़कियां तो छूटती काटने को दौड़ती है, इनसे तो भगवान ही बचाए। देखा बाबू जी, क्या जमाना आ गया। डेमोक्रेसी हजूर, मीडिया का जमाना है। ये मीडिया वाले मुझे मिस्टर ज़ेब बोलने लगे हैं। मिस्टर ज़ेब, सुना आपने? अरे बादशाह या महाराजा नहीं कह सकते थे क्या? बदतमीज कही गए। टैक्स से काम ले हजूर, टैक्स। हाँ, टैक्स से काम लेते हैं बाबू जी। इनका ध्यान भटका देते हैं। इन्हें कोई ना कोई शिकार तो चाहिए ही होता है। क्या खबर आई है? लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने आज बादशाह खत्म है, ताजपोशी गैर कानूनी है, चुनाव आयोग की घोषणा है, 3 महीने में चुनाव करना होगा है, डेमोक्रेसी आएगी है, मिस्टर ज़ेब ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये भाषा क्या है अखबार वालों की? ये डेमोक्रेसी कौन है? ये वही बेहया फिरंगन है ना जो नंगा कैमरे करती है। डेमोक्रेसी तो वो फिरंगन है हजूर जो बड़े बड़ों को नंगा कर देती है, वो खूब नाचनी चाहती है। क्यों नाचनी चाहती है? अरे साफ साफ बताइए क्या बड़ा है डेमोक्रेसी? बाबू जी, डेमोक्रेसी का मतलब जनता का राज, अवाम की सत्ता। यानी हजूर अब जनता जिसको चाहेगी वही राज कर सकेगा। लेकिन ये होगा कैसे? राजा का बेटा राजा बने, हमेशा से तो ऐसा ही होता आया है। डेमोक्रेसी में हजूर चुनाव से होगा, इलेक्शन से। लानत है ऐसी डेमोक्रेसी पर। अरे ये भी कोई डेमोक्रेसी हुई कि राजा का बेटा राजा ना बने? और वो राजा भी क्या राजा हुआ जो आवाम के रहमो करम से राजा बने? अरे मैं तो फिर से वो दिन देखना चाहता हूँ जब देश की बागडोर बाप वसीयत अपने बेटे को देकर जाएगा। ना इलेक्शन ना इलेक्शन। चिंता ना करें, एक दिन ऐसा आएगा चुनाव अपनी जगह हो करेंगे पर राजनीति आपकी होगी। आमीन। अरे बाबू जी, अखबार में एक और नवी खबर आई है। देखिए 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 देखिए। दिखा मैंने, देखिए। अरे पागल हेडलाइन है दारू शिको दारा शिको ने नाले में रात बिताई। जफर भी नशे में धरे गए। रात खाने में बताई। अरे ये रिपोर्टर लोग हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं? जरूर कोई खोजी पत्रकार होगा ये। और ये सब ये लिखते क्यों है? ना जाने क्या मजा आता है इन्हें। हजूर लोग पढ़ते हैं इसलिए लिखते हैं। लोग पढ़ते क्यों हैं? लोग पढ़े लिखे होते ही क्यों हैं? यही होता है ना पढ़ाई लिखाई का फायदा कि बेबाक का बवाल खड़ा करें। किसने बनवाए इतने स्कूल? आपके पिताजी ने हजूर। मुझे उनसे यही उम्मीद थी। खैर गुप्ता जी को बुलाइए, अब उन्हीं से पूछा जाए क्या करा जाए। हाँ, मुझसे क्यों पूछेंगे कुछ? मेरी यहाँ वक्ती क्या है? अब गुप्ता जी फिर से आ रहे हैं। ऑडिशन अच्छा मैं नहीं जानते क्या? हुजूर आइए, गुप्ता जी आइए, कैसे हैं? बस ठीक है हुजूर। और क्या चल रहा है? बस वही काम चल रहा है हुजूर। हाँ वो भी दिन रात। क्यों स्टाफ जुटा हुआ है ना? बस चल ही रहा है जैसे हमारी सरकार चाहती है। काहे की सरकार गुप्ता जी? चले गए वो दिन। क्या हुआ बादशाह सलामत? काहे के बादशाह? चली गई बादशाह, आ गई डेमोक्रेसी। बोलो आप लोगों ने सब खत्म करा दिया। ये डेमोक्रेसी जो लाके खड़ी कर दी। अब वक्त है हुकूमत करने के लिए भाई हमें भी चुनाव लड़ना होगा। बताइए ऐसा भी दिन आएगा? कभी सोचा था? ऐसा क्या हो गया हुजूर? अरे आपके लिए क्या हुआ गुप्ता जी? कुछ भी नहीं। आप ब्यूरोक्रेट है ना, आप वही के वही रहे। भाई हमें ही सड़क पर आना पड़ेगा। और सड़क पर क्यों हुजूर? अरे भाई आप चुनाव लड़ना पड़ा तो सड़क पर तो आना ही पड़ेगा। पर आप तो बादशाह सलामत। जले पे नमक मत छिड़किए गुप्ता जी, मत छिड़किए। आप तो सब जानते हैं। खैर ऐसे ही सल्तनत तो हाथ से जाने नहीं देंगे। बिल्कुल। जब बड़ी बड़ी जंग लड़ने से नहीं डरे तो ये चुनाव से क्या डरेंगे? आप चुनाव लड़ेंगे हुजूर? क्या बताएं गुप्ता साहब, सभी राजे महाराजे आजकल वही कर लिए।
बाबूजी। हजूर आप राजनीति अरे हाँ भाई हाँ, ऐसे ही नहीं बैठ पाया हूँ इस गद्दी पर। ये सभी दांव पेच तो माँ के पेट से सीख के आया हूँ। बता रहा हूँ, अभिमन्यु हुआ आज का। बचपन में लोग कहते थे मेरे बारे में के अरे बचपन में ही कहते थे कि भूत के पंजे तो पालने में दिखाई पड़ रहे हैं। सुना है चुनाव में कोई पर्चा भरना होता है। जी हजूर, मैजिस्ट्रेट क्या जाना होता है पर्चा भरने। क्या कहा? जाना होगा हमें? जी हजूर। अरे हमारा कोई हुक्मरान नहीं जा सकता इस छोटे से काम के लिए। नहीं हजूर, मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में आपको खुद ही जाना होगा। मैं जाऊँ टुटपुंजिया से मैजिस्ट्रेट के दफ्तर में? लानत है। हजूर आहिस्ता बोलिए, अगर किसी पत्रकार ने सुन लिया तो ऑपरेशन कर देगा। ये पत्रकार बहुत ऑपरेशन कर रहे हैं आजकल। ऑपरेशन? अरे ना भाई ना, तौबा तौबा, पाइल्स के ऑपरेशन के बाद से ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। गुप्ता जी, सुना है चुनाव के लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है, कहाँ से आएगा इतना पैसा? चुनाव के नाम पे तो बहुत कमाई हो सकती है हुजूर। अच्छा, आप जरा अपने अधिकारियों को इशारा कर दें। एकांत हुजूर, अपने जो शर्मा जी है ना प्रदर्शन चेक करने वाले, आप उनको बोलिए कि जमुना का प्रदर्शन चेक करना शुरू कर दे। फिर देखिए यहाँ पे नोटों की गंगा बह जाएगी और हमारा ताजमहल म्यूजियम बन जाएगा। ठीक है, पर प्लानिंग क्या है? सैकड़ों विभाग के सैकड़ों इंस्पेक्टर तो है हमारे पास, सबको लगा देते हैं कार्रवाई पे। थोड़ा सा कानून का अनुपालन शुरू कराएंगे, फिर देखिए इधर ये कानून हमारा काम करेगा और ये सिपाही हम सबका। भाई वाह, ये सब देखेगा कौन? आप? अब हमेशा से आपकी खिदमत करते आए हैं हुजूर, तो ये भी करेंगे। भैया अच्छे ब्यूरोक्रेट है गुप्ता जी। शुक्रिया। जरा संभालिए झंझट को। मैं तो कहता हूँ आप हमेशा की तरह आराम कीजिए बैठकर। मैं जरा सुधीर के साथ जाकर भैया जी के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग करता हूँ। इजाजत। Fade out!